एसपी ने रिप्लाई नहीं किया, मनी डिले हो रहा है, कोई विजिबल मूवमेंट नहीं है और तुम सोच रहे हो कि शायद काम नहीं कर रहा या शायद यूनिवर्स टेस्ट ले रहा है या शायद वो मूव ऑन हो चुका है। बट व्हाट इफ आई टेल यू नथिंग इज गोइंग रॉन्ग। तुम बस गलत मीनिंग असाइन कर रहे हो। और आज मैं तुम्हें यही सिखाने वाली हूँ कि हर सिचुएशन को अपने फेवर में इंटरप्रेट कैसे करते हैं। मतलब हर सिचुएशन को अपने फेवर में पॉजिटिव मीनिंग कैसे देते हैं। बिफोर दैट, हाय, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ माइंडफुल मैनिफेस्टर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए सो दैट आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझो, रियलिटी न्यूट्रल होती है। इवेंट का खुद का कोई मीनिंग नहीं होता। जो कुछ भी सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन 3D में हो रहे हैं उसका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता है। मीनिंग हम असाइन करते हैं। उस सिचुएशन का वही मीनिंग होगा जो मीनिंग हम असाइन करेंगे। इसलिए कहा जाता है हर एक सर्कमस्टांसेस का जो मीनिंग होता है वो हर किसी के लिए अलग होता है। हर कोई अलग अलग तरीके से देखता है। फॉर एग्जाम्पल, एसपी ऑनलाइन है बट रिप्लाई नहीं कर रहा है। ये एक इवेंट है। इवेंट क्या है कि एसपी ऑनलाइन है, ठीक है, लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो एक पर्सन, एक इंडिविजुअल उस इवेंट को ये मीनिंग दे रहा है कि दैट ही इज इग्नोरिंग मी। लेकिन वहीं दूसरा पर्सन ये मीनिंग देता है कि वो ऑनलाइन तो है और वो मेरी चैट खोल के बैठा और वो यही सोच रहा है कि अब मैं इसको क्या मैसेज करूं। या मान लो थर्ड पर्सन ये मीनिंग दे रहा है कि मुझे पता है कि वो मुझे मिस कर रहा है, बस ईगो में है, वो सोच रहा है क्या मैसेज करूं या करना चाहिए, बट मुझे इतना पता है वो मुझे मिस कर रहा है। अब देखो, तीन पर्सन्स ने, तीन इंडिविजुअल्स ने सेम सिनेरियो का, सेम सिचुएशन का अलग अलग मीनिंग निकाला। ठीक है, एसपी नंबर वन ने, मतलब इंडिविजुअल वन ने ये मीनिंग दिया दैट ही इज इग्नोरिंग मी। बट जो सेकंड इंडिविजुअल था उसने क्या मीनिंग दिया कि ही इज थिंकिंग अबाउट मी, वो मेरे बारे में ही सोच रहा है, बट वो सोच रहा है कि क्या बोलना चाहिए, तो वो अभी प्रोसेस कर रहा है। मेरी चैट खोल के ही बैठा है, मुझे पता है, ठीक है, मुझे करेगा। या थर्ड थर्ड पर्सन ये मीनिंग देता है कि हाँ मुझे पता है वो मुझे मिस कर रहा है लेकिन अभी ईगो में है। तो कहीं ना कहीं ये भी तो पॉजिटिव वे ही हुआ, पॉजिटिव मीनिंग हुई हुआ ना। इवेंट सेम था, सिचुएशन तीनों इंडिविजुअल्स के लिए सेम थी, लेकिन तीनों इंडिविजुअल्स ने अलग अलग मीनिंग असाइन करा। सो इवेंट सेम है, मैनिफेस्टेशन डायरेक्शन मीनिंग डिसाइड करेगा। तुम अपनी मैनिफेस्टेशन को किस डायरेक्शन में ले जा रहे हो वो तुम्हारा डिसाइड करेगा कि तुम्हारी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी या नहीं होगी। ठीक है, आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम कौन हो? अपने आप को किस वर्जन से देखते हो? वो वर्जन जिसका एसपी उससे दूर जाता जा रहा है या वो वर्जन जिसका एसपी उससे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है? ऑब्सेस्ड वर्जन क्या मीनिंग असाइन करेगा? एसपी ने स्टोरी नहीं देखी, पुराना बंदा या पुराना ओल्ड वर्जन में जो जी रहा होगा वो बंदा क्या साइन करेगा? ही डजंट केयर। बट जो नया पर्सन होगा, जो नई आइडेंटिटी से मूव कर रहा होगा, वो क्या बोलेगा? ऑब्वियसली ही इज ट्राइंग टू कंट्रोल हिमसेल्फ। वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा है कि वो मेरी स्टोरी ना देखे, बट एट द एंड वो देख ही लेगा क्योंकि वो कंट्रोल कर ही नहीं सकता है। समझ में आई? तो डिले हो रहा है। अ- अब एक और एग्जांपल समझो, अगर डिले हो रहा है, ठीक है, तो पुराना वर्जन क्या बोलेगा? इट्स नॉट वर्किंग। लेकिन न्यू वर्जन क्या बोलेगा? डिले हो रहा है मतलब चीजें अरेंज हो रही है परफेक्टली, मेरे डिजायर को मेरे तक लाने के लिए परफेक्टली अलाइन हो रही है। तो तुम जिस आइडेंटिटी में हो वही मीनिंग ऑटोमेटिकली असाइन होता है, और जो मीनिंग असाइन किया जाता है वही तुम्हारी रियलिटी बन के तुम्हारी रियलिटी 3D में आता है। समझ में आई? आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अब से तुम्हें क्या करना है, अब जब कभी भी तुम्हें ट्रिगर करे कोई भी चीज, पॉज लो, रिएक्ट मत करो। ठीक है, वी शुड हैव टू रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। हमें रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं। दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, खुद से पूछो, व्हाट मीनिंग वुड द वर्जन ऑफ मी विल ऑलरेडी असाइन टू इट। ठीक है, मतलब कि तुम क्या मीनिंग असाइन करोगे उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, जो अगर तुम उस ऑलरेडी उसी वर्जन में होते। ठीक है, जो वर्जन, जो डिजायर तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर उसी वर्जन में, उसी डिजायर्ड रियलिटी में होते तो तुम उस सिचुएशन को, सर्कमस्टांसेस को क्या मीनिंग असाइन करते? उस तरीके से सोचो, बस वही चूज करो। ठीक है, पॉजिटिविटी फोर्स नहीं करनी, बस एक पॉजिटिव मीनिंग अलाइन करके जस्ट मूव ऑन, और फिर उसके बाद अपनी अफर्मेशंस कंटिन्यू रखो। इनफ। समझ में आई? आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया होगा। दोबारा से बोल रही हूँ, वॉट मीनिंग वुड द वर्जन ऑफ मी हु ऑलरेडी हैज इट असाइन। मतलब कि तुम क्या
सर्कमस्टांसेस को क्या मीनिंग असाइन करोगे अगर तुम ऑलरेडी उस वर्जन में होते? बस उसी को तुमने चूज करना है, दैट्स ऑल, और गो विद द फ्लो। ठीक है, अब ये क्यों वर्क करता है? लॉ ऑफ अजम्पशन सिंपल है, जो तुम अज्यूम करते हो वही सॉलिडिफाई होता है, वही तुम्हारी रियलिटी में मेटेरियलाइज होके आता है। अगर तुम हर चीज को नेगेटिव इंटरप्रेट करोगे तो तुम नेगेटिव स्टोरी का फ्यूल कर रहे हो, नेगेटिव स्टोरी को ही और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हो। अगर तुम हर इवेंट को अपने फेवर में इंटरप्रेट करोगे, अपने फेवर में मीनिंग असाइन करना शुरू करोगे, तो सबकॉन्शियस माइंड उस स्टोरी को डोमिनेट बना देगा और तुम रियलिटी चेस करना बंद कर दोगे और रियलिटी फिर तुम्हें चेस करना शुरू करेगी, और रियलिटी बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे तुम चाहते हो। रियलिटी को डिफाइन करना शुरू करो, ठीक है? सो रियलिटी को चेस करना बंद करो और रियलिटी को डिफाइन करना शुरू करो। आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है? नॉट टेक्स्ट येट, अभी तक उसकी तरफ से कोई टेक्स्ट नहीं आया। मीनिंग असाइन करो, दैट ही इज थिंकिंग अबाउट मी कॉन्स्टेंटली, वो मेरे बारे में ही सोच रहा है, ठीक है? मेरे बारे में ही सोच रहा है, कैसे मनाऊं कि आप मैसेज करो, वो मेरे बारे में ही सोच रहा है, इसलिए वो टाइम ले रहा है। अदरवाइज वो मुझे इग्नोर नहीं कर सकता, वो इग्नोर नहीं कर रहा, वो जस्ट सोच रहा है कि मुझे क्या मैसेज किया जाए, कैसे बनाया जाए, ठीक है? सेकेंड, अगर आर्ग्यूमेंट हो गया है तो मीनिंग असाइन करो कि दिस इज क्लियरिंग ओल्ड एनर्जी, ये जस्ट हमारी ओल्ड एनर्जी क्लियर हो रही है, दैट्स ऑल, ठीक है? सब कुछ सही है। अगर मूवमेंट नहीं है हफ्तों के लिए तो तुम ये बोलो, दैट मीन्स कुछ बड़ा होने वाला है। अगर अभी तक मूवमेंट नहीं हुई है, दैट मीन्स बिग शिफ्ट इज लोडिंग, अभी और कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और वो मेरे पॉजिटिव और मेरे फेवर में ही होगा, पॉजिटिव ही होने वाला है। इस तरह के से मीनिंग देना शुरू करो। तुम ड्रामा क्रिएट नहीं कर रहे हो, तुम अजम्पशन चूज कर रहे हो। मेक श्योर 3D में कुछ भी हो, तुम्हारे अजम्पशन से अगर ऑपोजिट भी हो रहा है, तुम्हारे अफर्मेशन के ऑपोजिट भी हो रहा है, तब भी उसको पॉजिटिव मीनिंग असाइन करो। बोलो कि ये जस्ट अभी 3D में जो कुछ भी हो रहा है, ये सब कुछ ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स है और ये सारी की सारी चीज़ें मेरे फ़ेवर में ही हो रही है। कहीं न कहीं मुझे मेरी डिज़ायर तक, एंड गोल तक ही ले जाने के लिए हो रही है, चाहे पॉज़िटिव हो, चाहे नेगेटिव हो। आई डोंट केयर, मुझे पता है मेरा एंड रिज़ल्ट फ़िक्स है। ये सब कुछ ब्रिज ऑफ इंसिडेंट ही है, सब कुछ परफ़ेक्टली मेरे फ़ेवर में ही अलाइन हो रहा है। ईच एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माय फ़ेवर। ऐसे बोलना शुरू करो, ऑटोमैटिकली तुम्हारी वर्ड्स जैसे होंगे, एनर्जी शिफ्ट होगी, तुम्हारा स्टेट शिफ्ट होगा और तुम चेज़िंग एनर्जी से हट के एक डोमिनेंट, एक क्वीन वाली एनर्जी, किंग वाली एनर्जी में शिफ्ट होगे। आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है? ये हमेशा याद रखो कि तुम रियलिटी कंट्रोल नहीं करते, तुम मीनिंग को कंट्रोल करते हो, और जो तुम मीनिंग रियलिटी को असाइन करोगे, वही तुम्हारी रियलिटी बन जाएगी, ठीक है? तो आज से तुम्हें ये ध्यान रखना है कि कुछ भी चीज़ तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है, नथिंग इज़ अगेंस्ट यू, एवरीथिंग इज़ कन्फर्मिंग योर चूज़न स्टोरी। हर एक चीज़ 3D में जो कुछ भी हो रही है, वो तुम्हारी चूज़न स्टोरी, डिज़ायर्ड स्टोरी को ही कन्फर्म कर रही है, ठीक है? क्वेश्चन ये नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम क्या उसको मीनिंग असाइन कर रहे हैं। जो मीनिंग असाइन करेंगे, वही तुम्हारी रियलिटी बनेगी। आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया होगा। जित बुरा भी हो रहा है, कुछ गलत भी हो रहा है, जस्ट परसिस्ट इन योर अजम्पशन और बोलो कि 3D में जो कुछ भी हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ बुरा भी हो रहा है, इट्स ओके, ये भी मेरे फ़ेवर में ही हो रहा है, ये भी मुझे मेरी डिज़ायर तक ही ले जाएगा, चाहे कुछ भी हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके से उसको बोलना शुरू करो, ठीक है? योर मैनिफेस्टेशन जर्नी डजंट चेंज व्हेन सर्कमस्टांसेस चेंज, इट चेंजेस व्हेन इंटरप्रिटेशन चेंज। इंटरप्ट किस तरह से तुम उसको मीनिंग असाइन कर रहे हो, अगर वो उसमें चेंज आएगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी मैनिफेस्टेशन भी ईज़ी हो जाएगी और मैनिफेस्टेशन में भी एक ब्रेक थ्रू चेंज आएगा। आई होप तुम्हें यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो मैं कमेंट सेशन में ही उसका रिस्पॉन्स करूँगी। अदरवाइज़ मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलूँगी। एंड वन मोर थिंग, मैं 1-on-1 कोचिंग सेशन भी प्रोवाइड करती हूँ, एंड इफ़ यू वांट कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूँ, तो आप मुझसे कमेंट सेशन में दिए गए इंस्टाग्राम पेज पे आके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मैं आपकी हेल्प करूँगी, गाइड करूँगी कि आपकी जर्नी आपके लिए ईज़ी बना सकूँ और आपके डिज़ायर्स आपको मैनिफेस्ट करने में हेल्प करूँ। तो तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।